हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हो। मेरा नाम है रितु। मैं आप सभी लेकर आ गई हूँ इस स्पेशल करंट अफेयर क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का रविंद्रन पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया जाएगा? एन.एस. माधवन, शरण कुमार लिम्बाले, भाषणी अली या फिर अरुंधति राय। तो ये दिया जाएगा आपका शरण कुमार लिम्बाले को। मराठी लेखक और प्रसिद्ध समीक्षक शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2025 का चिंता रविंद्रन पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार जो उन्हें दिया जा रहा है वो साहित्य और सामाजिक विचारों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। इस पुरस्कार को हर वर्ष उन लेखकों को दिया जाता है जो साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के पक्ष में लेख लिखते हैं, उन्हें ये दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका HCL टेक की किस इकाई या किस यूनिट डोमिनो 14.5 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? HCL डिजिटल, HCL क्लाउड ऑप्स, HCL सॉफ्टवेयर या फिर HCL AI लैब्स। तो ये लॉन्च किया है आपका HCL सॉफ्टवेयर ने। अब यहाँ बात करें HCL टेक की, ये स्टार्ट कब की गई थी? ये जो स्टार्ट की गई ये आपकी की गई थी 1976 में। ये 1976 में स्टार्ट की गई। तब जो इसका नाम था वो था इसका हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। उसके बाद इसका जो नेम चेंज किया गया वो किया गया था 1999 में। जब 1999 में इसका नेम चेंज हुआ तो वो था इसका नाम HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड या HCL टेक लिमिटेड। इसका जो ऑफिस है वो है आपका नोएडा यूपी के अंदर। आगे देखते हैं, HCL की सॉफ्टवेयर इकाई यूनिट HCL सॉफ्टवेयर ने डोमिनो 14.5 नामक एक उन्नत प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इससे विशेष रूप से सरकारी और विनियमित संस्थाओं के लिए डिजाइन किया गया है ताकि डेटा संप्रभुता और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। इस प्लेटफॉर्म की सबसे जो अहम विशेषता है वो है इसकी डोमिनो IQ। वो एक सॉवरेन AI समाधान है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि डेटा पूरी तरह से राष्ट्रीय सीमा के भीतर सुरक्षित रहे। मतलब इसे इसलिए तैयार किया गया है ताकि जो हमारे कंट्री का डेटा है वो हमारी कंट्री से बाहर ना जा पाए, इसलिए इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 2025 एप्पल इंक का नया मुख्य परिचालन अधिकारी या CEO इसे नियुक्त किया गया है। टिम कुक, जेफ विलियम्स, सभी खान या सुंदर पिचाई। तो ये हैं आपके सभी खान जो कि आपके जैसे ही हैं। अब बात करें यहाँ हम एप्पल इंक की, तो ये कंपनी स्टार्ट कब की गई? ये आपकी स्टार्ट की गई थी 1970 में। कब स्टार्ट की गई थी? 1976 में। 1976 स्टार्ट की गई। तब इसका नेम था एप्पल कंप्यूटर्स लिमिटेड। तब इसका नेम था एप्पल कंप्यूटर्स लिमिटेड। उसके बाद इसका नेम 1977 के अंदर और इसका जो नेम किया गया वो किया गया एप्पल कंप्यूटर इंक। इस इंक का मतलब है यहाँ इनकॉर्पोरेटेड। उसके बाद इसका फिर से नेम चेंज किया गया और जब नेम जो इसका चेंज हुआ वो किया गया फिर 2007 के अंदर। और अब जो इसका नेम है वो आप सबको पता है, इसका एप्पल इंक इसका अब रिसेंटली नेम है या एप्पल इनकॉर्पोरेटेड इसका नेम है। अब इसका जो ऑफिस है या हेडक्वार्टर है वो है आपका कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया यूएस के अंदर ये इसका हेडक्वार्टर है जहां की ये कंपनी है। आगे देखते हैं, भारतीय मूल के सभी खान को एप्पल इंक का नया मुख्य परिचालन अधिकारी या CEO नियुक्त किया गया है। ये किसके सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी कि किसके स्थान
रहे हैं तो ये आ रहे हैं जेफ विलियम्स के स्थान पर, जो अभी तक इस पर कार्य कर रहे थे। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया में किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ द नामीबियन स्टार, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंथुसियास्ट वेलविचिया, नेशनल ऑर्डर ऑफ नामीबिया मिरेबलिस, या फिर ग्रेट ट्री ऑफ अफ्रीका अवार्ड। तो ये है आपका ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंथुसियास्ट वेलविचिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की राजकीय यात्रा के दौरान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। कौन सा था? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंथुसियास्ट वेलविचिया मिरेबलिस, इससे उन्हें सम्मानित किया गया। और मोदी जी ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये यात्रा उनकी 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक चली, जिसमें वो अलग अलग देशों की यात्रा पर थे। जिसमें सबसे पहले वो घाना गए, उसके बाद त्रिनाद टोबैगो अर्जेंटीना, और त्रिनाद और टोबैगो अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। इन सभी के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था। अब हम यहाँ देखते हैं एक बार नामीबिया के बारे में कि नामीबिया है कहाँ। तो ये आपकी कंट्री है साउथ अफ्रीका की, ठीक है। साउथ अफ्रीका का ये एक देश है, अफ्रीकन कंट्री है। अब इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी विंडहॉक। और 1915 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो साउथ अफ्रीका ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था। उसके बाद दोनों में आपसी लड़ाई हुई, आपसी बातें हुई, और उसके बाद 1990 में साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत साउथ अफ्रीका ने अपना कब्जा नामीबिया से हटा लिया। और अब नामीबिया में भी उसके बाद लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं। नेक्स्ट है आपका, मुख्यमंत्री सेहत योजना की घोषणा कहाँ की गई है? अमृतसर, लुधियाना, पटियाला या फिर चंडीगढ़? तो ये की गई है पंजाब के चंडीगढ़ में। क्या है? पंजाब सरकार ने 8 जुलाई 2025 को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सेहत योजना की घोषणा की है। इसके तहत राज्य के सभी 65 लाख परिवारों को 10 लाख तक की वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, ठीक है। यानी कि जितने भी 65 लाख परिवार हैं उन्हें 10 लाख तक की वार्षिक की सहायता दी जाएगी 1 साल में। इस योजना की जो शुरुआत है वो आपकी 2 अक्टूबर 2025 से होने की संभावना बताई जा रही है कि तब से ये स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति या NOS योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय? ये की जाती है आपकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति या नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, जिसे NOS कहते हैं, योजना के तहत 2025 में जनहित तो 106 छात्र इसके जनहित किए गए थे, चुने गए थे। उनसे 65 ऐसे छात्र हैं जिन्हें अंतिम पुरस्कार पत्र अभी तक भी जारी नहीं किया गया है। क्यों जारी नहीं किया गया? क्या कारण बताया है इसे जारी नहीं करने का? तो ये कारण बताया गया है कि साधनों की कमी है, इसलिए ये पत्र जारी नहीं किए गए हैं। ये योजना किसके लिए है? ऐसे समुदाय जैसे अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजातियां, मजदूर, पारंपरिक कारीगरों के छात्रों को उच्च शिक्षा जैसे मास्टर्स या PhD के लिए ये विशेष वित्तीय सहायता उन्हें देने के लिए शुरू की गई एक छात्रवृत्ति है, जिसमें उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसे किसे दी जाएगी मैं आपको बता चुकी।
नेक्स्ट है आपका निस्तार किस स्थान पर भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम या फिर चेन्नई। तो ये सौंपा गया है आपके आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड या HSL ने भारतीय नौसेना के का पहला स्वदेशी से डिजाइन और निर्मित, यानी कि ये हमारे इंडिया में ही डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, डाइविंग सपोर्ट वेसल विस्तार विशाखापट्टनम में सौंपा गया। विस्तार पनडुब्बी दुर्घटनाओं की नौसेना की बचाव क्षमताओं को बढ़ाएगा और गहन जलमग्न बचाव वाहन या DSRV को घटना स्थल तक ले जाने में ये सक्षम है। इसे भारत की विदेशी जहाजों पर निर्भरता समाप्त हो गई है, यानी कि इसके आने से तो हम विदेशी जहाजों पर निर्भर थे वो अब नहीं होंगे। ये 118 मीटर तो लंबा है और लगभग 10,000 टन इसका वजन है। नेक्स्ट है आपका बिहार युवा आयोग किस प्रकार की संस्था के रूप में कार्य करेगा? पहला है न्यायिक संस्था, दूसरा है स्वायत्त संस्था, थर्ड है आपका सलाहकार निकाय एंड फोर्थ है आपका अनुसंधान संस्थान। तो बिहार युवा आयोग जो है वो किस संस्था के रूप में यहाँ कार्य करने वाला है? तो यहाँ ये कार्य करेगा आपका सलाहकार निकाय के रूप में। बिहार सरकार ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले ही बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी है। अब ये गठन क्यों बनाया गया है? ताकि राज्य के युवाओं को सशक्त बनाना और उनके सर्वांगीण विकास को करना, इसलिए ये बनाया गया है। ये आयोग युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर, शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करेगा। अब इसमें कितने लोग होंगे, कितने सदस्य होंगे? तो इसमें जो टोटल सदस्य होंगे तो आपके 10 होने वाले हैं। एक आपका अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 इसमें बाकी सदस्य होने वाले हैं। अब इसकी जो मैक्सिमम एज है या अधिकतम आयु की सीमा है वो है आपकी 45 वर्ष इसमें रखी गई है या इसकी लिमिट बताई गई। ये थे हमारी क्लास के आज के कुछ क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी क्या आप ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।